हेलो एंड नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो आर.ओ. 2025 में होना है री एग्ज़ाम, उसके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे हैं घटनाचक्र, अर्थात कुल मिलाकर के हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। साथ में हम लोग हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें मिस कर दिया है तो मिस मत कीजिए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी है उसको देख डालिए। चलिए हम लोग जो हमारा रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन बनता है, लगभग 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए थे इसके पहले की वीडियो में। उसके आगे के जो वीडियोस में मतलब कि उसके आगे के जो क्वेश्चन थे वो आज देखेंगे, और मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो ना ही भूला करिए। अब ये रोज रोज कहने वाली बातें नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर ठीक है, कर दिया करिए लाइक। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए आपसे कह रहे हैं कि यदि, क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 5, 10, 15 तथा यक्ष का औसत 20 है, ठीक है, यानी कि यक्ष का औसत जो है वो 20 दिया है। कुल मिलाकर के औसत जो होता है ना, उससे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या कह रहे हैं कि यदि 5, 10, 15 तथा यक्ष का औसत आपको 20 दिया हुआ है, फिर आगे कह रहे हैं कि यक्ष का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस इजी वे में हो जाते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है। ठीक है, औसत हम कहते किसको हैं, तो औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब संख्या का मतलब क्या हुआ कि कितनी संख्याएं आपको दी गई हैं उसको काउंट कर लीजिए। जैसे आप देखें 5 एक संख्या है, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या यक्ष। ठीक है, तो पहले आप ऊपर यानी कि अंश वाले में क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, और संख्याओं का जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 10 प्लस 15 प्लस एक्स अपॉन कितनी संख्याएं हैं, फिर से देख लीजिए 4 संख्याएं हैं, तो आप 4 नीचे रख दीजिए यानी कि हर में रख दीजिए। बराबर कितना दिया हुआ है, 20। कह रहे हैं कि इतना का जो मान है वो बराबर 20 दिया है। आप बताइए ये जो यक्ष संख्या है इसका मतलब कि मान क्या होगा। ठीक, तो चलिए देख लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, 5, 10, 15 प्लस यक्ष, जो 20 है बराबर के उस पार है, और जो मतलब कि 4 है वो बराबर के इस पार है लेकिन भाग में है। जब आप इस संख्या को 4 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 × 4 हो जाएगा, यानी कि 20 × 4 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। तो आपको पता ही है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि जो चर संख्याएं होती हैं उनका जोड़ चर के साथ होता है, जो अचर संख्याएं हैं उन्हें हम अचर के साथ जोड़ते हैं। तो इसमें आपको चर संख्या यक्ष दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो अचर संख्याएं हैं इनके साथ इनका जोड़ तो नहीं होगा। तो चलिए जोड़ लेंगे, 10, 15, 15 30 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यक्ष यहाँ बराबर के इधर देंगे तो 20 × 4 = 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको यक्ष बराबर निकालना है, 80 बराबर के उधर है, उधर ही रहने दीजिए। हम लोग 30 को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो ये यहाँ पे आप देखें जब कोई भी चिन्ह ना लगा रहे तो समझ लिया जाता है कि प्लस का चिन्ह है। जब आप इस 30 को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह जो है वो चेंज होकर के माइनस का हो जाएगा। फिर आगे देखिए यक्ष बराबर कितना निकल के आ गया, 50 में से 30 जाएंगे 80 बच जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। अगर मतलब इसका उत्तर तो आ गया 80, 50 इसका उत्तर आ गया। सपोज दैट आपको लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये उत्तर रॉन्ग हो, तो आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याएं देखिए पहले आपको 5, 10, 15 दी हुई थी, यक्ष दिया हुआ था, यक्ष का मान हमने निकाल लिया 50 बटे आप देखें क्या है, औसत संख्या अर्थात 4 है। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए, तो 15 15 30, 30 5 80, 80 बटे 4 बराबर, आप इसको जब काट करिएगा तो ये 20 हो जाएगा। और देखिए क्या दिया था कि 5, 10, 15 तथा यक्ष का औसत 20 है। आप देखिए 5, 10, 15 यक्ष के बजाय हमने 50 निकाल लिया, उसका औसत 20 निकल के आ गया ना। तो यही है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम में चेक करने भर का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सपोज दैट आप घर में सॉल्व कर रहे हैं
और आपको लग रहा है यार चेक कर लूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है, तो आप घर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका है, आप खुद से ही अपना जो क्वेश्चन है, जो आंसर है उसको चेक कर लें, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन रहा, हमसे पूछा गया था, आपको 4 संख्याएं दी हुई थी जिसमें एक संख्या x थी, उसका मान दिया हुआ था यानी कि उसका औसत दिया हुआ था 20, आपको x का मान निकालना था, तो हमने x का मान निकाल लिया, 50 इसका मान आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 2000 के, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 2000, कह रहे हैं कि 2000 के 2/5 के 50% का 40% आपको निकालना है। अब जब तक जो है मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस ना आते रहे ना, इसको देख के लगता है यार कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चंस एक दो बार सॉल्व कर लेते हैं ना, तो फिर आपको समझ आता है ये तो सबसे इजी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एग्जामिनर हमसे खुश है कुल मिला करके। तो चलिए देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे कि 2000 के 2/5 के का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व हो रहा है, तो 2000 के 2/5, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना, आप जैसे यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, आपको ये एक नियम पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई वाले जो सिंबल हैं उसमें काट पीट कैसे होता है। तो जब 2000 यहाँ दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं दिया है, तो नीचे हम लोग हर में एक मान लेते हैं, और आप देखिए कि जब क्रॉस करेंगे यानी कि क्रॉस में इसका जो है कट करेंगे, यानी कि 2000 से 5 काटेंगे, 2 से 1 काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 2000 से 2 को काट देंगे, तो इस तरह के जो है ये सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 400, और इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो हो जाएगा 400 गुणे 2 अर्थात 800, ठीक। तो एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, कौन सा, कि 2000 के 2/5। आप कह रहे हैं कि जो 2000 के 2/5 का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 8, इस 800 के 50%, तो इस 800 का 50% मतलब हम लोग निकाल लेंगे, तो 800 का 50, अगर 50 के आगे परसेंटेज लिखा है, किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका मतलब हुआ कि वो संख्या बटे 100, ठीक है। तो चलिए इसको करिए 50/100, जब आपने 800 का 50/100 किया, तो आप इसको भी काट पीट कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है, और एक शून्य पहले से ही है, तो ये देखिए क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आ गया 400, ठीक। तो देखिए दूसरा स्टेप भी आपका सॉल्व हो गया, कैसे कि 2000 के 2/5 कितना निकल के आया 800, 800 के 50% कितना निकल के आ गया 400। अब ये कह रहे हैं कि इस 400 का जो आपने निकाला हुआ है ये 50%, इसके मतलब कि इसका 40%, तो ये जो है इसका जो निकल के आया है वो 400 है, तो हम इसका 40% निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 400 का 40/100। अभी बताया हमने कि जहाँ भी परसेंटेज लगा रहे उसका मतलब है कि अपॉन में आपको 100 कर देना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, और बचा क्या 4 गुणे 40, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 अर्थात 160, ठीक है। उत्तर इसका क्या निकल के आया 160, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया कि 2000 के 2/5 कितना निकल के आया 800, फिर 800 का 50% सॉल्व किया, निकल के आया 400, 400 का 40% हमने निकाला, ये हो गया हमारा 160, और यही हमारा उत्तर भी होगा 160, ठीक है। क्या निकल के आया उत्तर 160। तो सेकंड क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कितना आ रहा है भैया 160 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है लासा मासा से, चलिए इसको भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 5/6 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याएं 5/6 के अनुपात में है। आगे कह रहे हैं उनका लासा जो है अनुपात में है, और उनका लासा आपको दिया हुआ है, यानी कि उनका जो एलसीएम है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको दिए हुए हैं
660, ठीक है। तो उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 660। और आपसे कह रहे हैं कि बताइए वो जो दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में दी हुई हैं उसमें आपको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है, ठीक। यानी कि छोटी संख्या का मान क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में दी हुई हैं, उनका लासा आपको दिया हुआ है 660 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले तो हम लोग संख्याएं ही मान लेंगे। 5:6 में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे कि माना जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, माना जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या है, वो है 5x और 6x, ठीक है। हमने क्या संख्याएं माना, हमने संख्याएं माना, एक संख्या 5x, दूसरी हमारी हो गई 6x। कहना है कि दोनों का जो मासा है वो हम लोग क्या मानेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग मतलब कि एलसीएम एचसीएफ सब कुछ निकाल लेंगे तभी हो सकता है कि आसानी से हमें जो संख्याएं हैं वो मिल जाए, ठीक है। तो इनका हम लोग मासा पहले मान लेंगे, क्या हो जाएगा, मासा हमने मान लिया x, ठीक है। मासा क्या माना, मासा हमने मान लिया x। अब देखिए एक सूत्र होता है और वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र होता है भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सूत्र आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सूत्र क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, लासा गुणे मासा। तो ये हमारा सूत्र है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वाला सूत्र आपको याद रखना है कि क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए पहली संख्या हमने क्या माना था, पहली संख्या हमने माना 5x, ठीक है। दूसरी संख्या हमने क्या माना है 6x बराबर लासा आपको पहले से ही दिया हुआ है 660, ठीक है। मासा आपको हमने मान ही लिया है क्या कि x, ठीक है। तो x हमने मासा माना हुआ है तो हमने वहां पे रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई में देखिए दोनों ही सेम है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5×30, ठीक है, 6×5 हो जाएगा, ओह ठीक है, ये हो गया 6×30। और यक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 660 मल्टीप्लाई बाई यक्स है तो ये 660 यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 660 यक्स हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इधर आ गया हमारा 30x स्क्वायर और इधर आ गया हमारा 660x। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 30x बराबर, ठीक है, चूंकि बराबर के इस साइड है उस साइड है, दोनों साइड ये जो है यक्स है तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड है तो एक यक्स जो है वो आपका कट जाएगा। कैसा हो जाएगा, दोनों साइड जब यक्स रहते हैं ना, बराबर के इस साइड भी यक्स बराबर के उस साइड भी यक्स, तो हम लोग एक यक्स को इसको काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, तो इधर बच जाएगा 30 यक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल यक्स था, एक यक्स यहाँ से कट गया तो ये बच गया 30 यक्स बराबर 660, ठीक है। अब यक्स बराबर जब हम लोग करेंगे तो यक्स के 30 जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड आएगा 660 बटे में आ जाएगा 30। अब इसको काट लीजिए, शून्य से शून्य कटा, 3 से जब आप इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 अर्थात 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो यक्स संख्या निकाली थी, मतलब कि यक्स संख्या जो माना हुआ था उसका मान क्या निकल के आ गया, उसका मान निकल करके आ गया 22। देखिए हमने यक्स का मान निकाल लिया 22, ठीक है। तो जो यक्स का मान हमने निकाला वो क्या है, वो है भैया अपना 22। अब ये जो 22 है ना, इसको जो संख्याएं हमने मानी थी 5x और 6x, इसमें इसका मान रख करके इसका जो सही उत्तर है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, सब तो गड़बड़ हो गया स्पेस के चक्कर में, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए 5x, वैसे भी देख के लग ही रहा है कि 5x जो है वो 6x से छोटा है, लेकिन सपोज दैट कल को पूछ ले कि भैया बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो फिर क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले छोटी संख्या निकाल लेंगे। छोटी संख्या जो है वो 5x है तो 5 वैसे ही रख देंगे। यक्स का मान हमने निकाला हुआ है 22, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 111 जो है, सॉरी 110 जो है ना वो छोटी संख्या का मान निकल के आ रहा है। अगर कल को आपसे बड़ी संख्या का मान पूछते तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं, यही संख्या रख करके इसका मल्टीप्लाई से कर देते तो 6 दूनी 12 हो जाता, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अर्थात दो संख्याएं जो 5:6 के अनुपात में दी हुई थी वो कौन सी संख्याएं थी, तो मतलब एक छोटी संख्या जो थी वो थी 110, बड़ी वाली जो संख्या थी वो थी 132 और उनका एलसीएम कितना दिया हुआ था, 660 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। हमारे अपर प्रीलिम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आने लगेगा, एक दो बार आप खुद से प्रयास करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमारे बताने मात्र से उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, हाँ समझ आएगा लेकिन सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो चलिए, ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर एक तो बहुत ज़्यादा डाटा जाता है, ऊपर से आप लोग देखते नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ा संभल के वीडियो छोटी छोटी बनानी पड़ती है। तो आज इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है A/B/C वाला, उसको भी अगली वीडियो में करा करके 2 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग के देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ आई होंगी, जो तरीका बताया गया है वो समझ आया होगा। अगर सब ठीक है, सब समझ आया है तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नुकसान नहीं होगा कुल मिलाकर के आपका। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।